हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, कल की का क्या प्रिल्यूड आया है। दो जो प्रिल्यूड्स आए हैं ना, उनको देखने के बाद पता नहीं कितनी ऐसी थ्योरीज हैं जो निकल चुकी हैं, लेकिन उसमें दो ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो अभी भी रहते हैं एक्सप्लोर करने। उनके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में कल की का ट्रेलर का अनाउंसमेंट जो है ये कब आता हुआ लग रहा है वो भी आपको बताती हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द प्रिल्यूड। यार अभी तक भी ना वो प्रिल्यूड जितनी बार भी हम देख रहे हैं, जितनी बार भी मैं देख रही हूँ, मुझे हर बार कोई ना कोई एक नया एंगल उसमें दिखाई देता है। चाहे फिर वो अब यूनिट्स वाली चीज तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई कि मतलब जो करेंसी है उसको यूनिट्स बताया गया है, या जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स एक तरीके से ऐसी जगह है जहां पर थोड़ा डार्कनेस वाला माहौल है, लेकिन हर कोई वहां जाना चाहता है। स्पेशली भैरवा का तो यही ड्रीम है कि वो किसी तरीके से कॉम्प्लेक्स में जाए। बुज्जी जो है, बुज्जी का कैरेक्टर जो है वो एक्चुअली वहीं से बिलोंग करता है। दोनों का ही जो मेन मोटिव है वो है कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना। ये चीजें हैं, लेकिन अभी दो जो मेन पॉइंट्स हैं जिन पर अभी तक कह लो कि ध्यान गया भी, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा और उसको सोचे तो हमारे को याद आएगा कि एक स्टैचू था। अगर आपने देखा होगा प्रिल्यूड का, पता नहीं फर्स्ट एपिसोड था या सेकंड था, लेकिन एक स्टैचू हमारे को दिखाई देती है स्वास्तिका मुखर्जी का जो कैरेक्टर था। अगर आपको याद होगा एकदम इनिशियल वाली टीजर अगर आप देखो तो आपको कहीं ना कहीं वो रिलेट होगा कि वो सेम कैरेक्टर है स्वास्तिका मुखर्जी वाला। इज ही कली और समबडी एल्स इज द मेन विलन। हमें ये भी पता है कि इस फिल्म में एक अकेले कमल हसन विलन नहीं है, और भी विलन्स हैं, उनके और भी कई हाथ हैं। तो ऐसा लगता है देख करके कि जैसे रिवील हो जाएगा नेक्स्ट प्रिल्यूड्स एपिसोड्स में कि आखिर ये जो कैरेक्टर है ये इस तरीके से हैंड मूवमेंट करके क्यों बैठा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है, और इसकी स्टैचू क्यों बनाई जा रही है, ये कौन है एक्चुअली। तो मतलब जैसे एक ही एपिसोड अगर देखोगे ना, एक ही एपिसोड में इतनी डिटेलिंग है यार, इतनी डिटेलिंग है कि जो बैकग्राउंड में हमारे को शॉप्स तक नजर आती हैं उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि यार ये मतलब ये कोई नॉर्मल रेगुलर शॉप्स नहीं है कि जैसे आप हम मार्केट जाते हैं तो ये इस तरीके के कमर्शियल कमोडिटीज आइटम्स होते हैं जो हम खरीदते हैं। यहाँ पर शॉप्स किस चीज़ की है? ऑक्सीजन की शॉप्स हैं, O2 की शॉप्स हैं, जिसको आप इनहेल कर सकते हो। इनहेल करने के अलग यूनिट्स वहां पर लिए जा रहे हैं। तो यार क्या सच में तब तक दुनिया ऐसी हो जाएगी? आई थिंक देखकर तो लगता है कि जिस तरीके का वहां पर एयर दिखाई गई है, द एटमॉस्फेयर दैट यू सी इन द फर्स्ट, शुरू के जो प्रिल्यूड का फर्स्ट सीन है जिसमें हमारे को कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, वो इन्वर्टेड पिरामिड वाला, वो उसमें हम देखते हैं द एयर क्वालिटी। इफ यू सी द एयर क्वालिटी, वो इतना खराब एयर क्वालिटी है जैसा एक टाइम पर जब बहुत ज्यादा स्मॉग हो जाती है दिल्ली में, हमने देखा है जब मास्क लगा लगा के लोग घूमते हैं, वैसा कुछ। मतलब आप ये इमेजिन करो कि दुनिया ही ऐसी हो हर वक्त की। देखकर कहीं ना कहीं थोड़ी घुटन भी हो रही थी, लेकिन फिर ये देखकर लग रहा था कि यार कितना मतलब आई मीन इट्स सो मच ऑफ ब्रेन हैज गॉन इन दिस मूवी। द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, तो कल ही मैंने आपसे कहा था कि कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद दुकानें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो शॉप्स हैं वो नॉर्मल रेगुलर शॉप्स नहीं है। वहां पर इनहेल करने का ऑक्सीजन, फ्रेश एयर, एक बॉटल में एक आदमी 100 यूनिट्स की ऑक्सीजन बेच रहा है। जैसे आज के समय में पानी बिकता है वैसे हवा बिकनी शुरू हो गई है वहां पर उस टाइम पे। इमेजिन द ब्रेन, ओके। उसके बाद और भी हमारे को कई तरह तरह की शॉप्स दिखती हैं जिनमें अगर अल्कोहल की बात की जाए, या जैसे हम देखते हैं बार जो होते हैं, जिस तरीके के बार दिखाया गया, एक बार जहाँ पर भैरवा की एंट्री वाला जो सीन था, वो जो बार दिखाया गया, जस्ट इमेजिन जब वहाँ पे पानी, हवा की इतनी प्रॉब्लम है, साफ हवा नहीं है, साफ पानी नहीं है। पाइनएप्पल्स एक ऐसी कमोडिटी है जिसको कि ये बोला जा रहा है कि एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तब तक, और किसी ने, जो वो शख्स दिखाया गया, उसने अपने बचपन में कहीं वेगली देखे थे पाइनएप्पल्स। मतलब all these things they amaze you, like what kind of detailing they have done शुरू से ही, पहले सीन से ही। और फिर उसके बाद हमारे को नजर में आते हैं और कई ऐसे शॉप्स जिनको देख के लगता है यार मतलब क्या हो रहा है, धुआं ही धुआं हम देखते हैं निकल रहा होता है। कई घरों से धुआं निकल रहा है, कई दुकानों से धुआं धुआं निकल रहा है। लुक एट द फर्नीचर, दैट इंटीरियर्स दैट दे हैव यूज्ड, इट्स ऑल रस्टी, इट्स ऑल मतलब मेनली हमारे को लोहे लोहे का ही या हैवी ड्यूटी टाइप का ही फर्नीचर दिखाई देता है। कुछ भी हमारे को ऐसा नहीं दिखता, एंड वेरी फ्यूचरिस्टिक। बहुत सारी नियॉन लाइट्स हमारे को नजर आती है, ऐसे हाथ से हाथ मतलब ज्वाइन करके वो यूनिट्स एक्सचेंज करते हैं। इट्स डिजिटल करेंसी। तो ऑल ऑफ दैट, एंड अभी उसमें एक और चीज होती है जो हमारे को लास्ट के एपिसोड में दिखता है, जिसमें एक बंदे का कैरेक्टर जो होता है जो अपने आप को डुप्लीकेट करता रहता है, होलोग्राम्स वाला। वो बच्चा जो निकलता है, उस बच्चे से जब भैरवा वो स्टोन लेते हैं छोटा सा, क्या आपको याद है कि एक छोटा सा स्टोन दिखाया गया था अश्वत्थामा के ग्लिम्स में, जिस स्टोन में से वो स्टोन जो है वो टूटता है। इट्स अ फिजिकल स्टोन इन दैट ग्लिम्स, बट यहाँ पर जो छोटा सा स्टोन आता है उसके हाथ में, भैरवा के हाथ में, वो कुछ और ही चीज है। इट्स लुकिंग लाइक अ जेम, वो एक बहुत प्रेशियस जेम के जैसा दिख रहा है। क्या ये दोनों स्टोन सेम है? क्या इनके अंदर कल्कि का ही राज छुपा हुआ है? या वो जो मूर्ति हम देखते हैं, जो हमने ग्लिम्स में देखी थी, बहुत पहले टीजर में देखी थी जब टीजर आया था कल्कि का, क्या वो चीजें सेम है कि उसके अंदर कल्कि का अवतार है? अभी तक तो सोचो कल्कि आए नहीं है,
अभी तक तो कल्कि के अवतार के बारे में बात भी नहीं हुई है, अभी तक तो प्री कल्कि वाली दुनिया चल रही है। फिर मुझे लगता है जब वो प्री कल्कि वाली दुनिया ये लोग अच्छे से दिखा देंगे, प्रील्यूड्स में दिखा देंगे, तो जो कल्कि फिल्म होगी 2898 AD, उसमें फ्यूचर का ही टाइम वही दिखाया जाएगा जब सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे उनका नाम मेरे ख्याल से और हिस्ट्री में जाएगा, और या फिर हिस्ट्री में या फिर उससे बीच के जो आज का जो समय है उस टाइम में जाएगा। तो अगर ये बात बोली जा रही थी शुरू से कि इस फिल्म का मतलब लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि पूरी स्ट्रीम बदल के रख देगी ये फिल्म विद ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, द डायनामिक्स। इट वॉज नॉट ट्रू, इट वॉज नॉट फॉल्स, एक्चुअली वो झूठ नहीं था, वो अनट्रू नहीं था, वो बिल्कुल सही बोला था दुलकर सलमान ने। मेरे ख्याल से उन्होंने देखा वो चीज़ें होती हुई, वो कॉन्सेप्ट्स अपने सामने शूट होते हुए देखे। और सबसे ज़्यादा तो हमारे को प्रील्यूड की दुनिया ने पागल करके रखा है कि यार हम किन किन चीज़ों को सोच भी नहीं सकते हैं, वो चीज़ें उन्होंने बना के रख दी हैं और इतनी डिटेलिंग से बनाई है। चाहे वो बुज्जी का कैरेक्टर था, आपको एक दो पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि बुज्जी थोड़ी सी मेनेसिंग है? बुज्जी का जो ब्रेन है वो भैरवा से ज़्यादा प्रैक्टिकल है और ज़्यादा मतलब मैनिपुलेटिव है। उसको अपने गोल की चिंता है, अपने वो $100 जब उसकी 100th फ्लाइट थी, जब वो क्रैश हो गई थी, ऐसा लग रहा है कि वो अपने प्रमोशन के लिए बहुत 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 जुनूनी है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। सो एंड शी इज़ मोर प्रैक्टिकल, शी इज़ जस्ट मोर ड्रिवन टुवर्ड्स हर गोल मच मोर देन भैरवा। सो ऐसा लगता है कि और आगे चल के वो थोड़े सा उसके अंदर इमोशंस आएंगे, थोड़ा सा वो और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगी, क्योंकि अभी वो काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल तरीके से सोच रही है, कर रही है, और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अगर उसके लिए उसको थोड़ा सा ईविल होना भी पड़ता है तो वो हो रही है, जिस तरीके से वो धोखा देकर भैरवा को भाग रही थी। सो बट भैरवा वॉज क्वाइट स्मार्ट इनफ टू टेक कंट्रोल ऑफ बुज्जी। बट ऐसा देख के लग रहा है कि मतलब हर एक चीज़ बहुत दिमाग से है। अभी तो इसमें ये भी हमारे को नहीं दिखाया गया कि कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स के अंदर कली है या केवल कली का एक वो जो स्वास्तिका मुखर्जी वाला जो कैरेक्टर है केवल वही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही भैरवा को पद्मा मिलेगी, क्योंकि पद्मा का जो कैरेक्टर है वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत सैड सा, उदास सा एक ऐसे एनवायरनमेंट में दिखाई दिया था उस टीजर में, जिसको देखकर लग रहा था कि यार मतलब ये तो किसी किसी तरीके से स्लेव काइंड ऑफ है और वो यहाँ से निकलना चाहती है, एक बड़ी डार्क दुनिया में है, वो वहाँ से निकलना चाहती है। तो ऐसा लगता है कि अब जो आएगा प्रील्यूड में वो शायद पद्मा का कैरेक्टर भी होगा उसमें, और कहीं ना कहीं स्वास्तिका मुखर्जी का कैरेक्टर भी होगा। तो ये दोनों कैरेक्टर्स से भी इंट्रोडक्शन मुझे लगता है हमारा इन द प्रील्यूड्स ही हो जाएगा। ऑल सेड एंड डन, सी लुक एट मी, आई एम स्टिल इन द हैंगओवर ऑफ प्रील्यूड, ठीक है अभी। लेकिन हाँ, न्यूज़ ये आ रही है, ऑल सेड एंड डन न्यूज़ ये आ रही है कि आज या कल में हमारे को भैरवा का जो कल्कि का जो ट्रेलर है, वो ट्रेलर का अनाउंसमेंट आज या कल में लोड हो जाएगा, उसका कोई पोस्टर आ सकता है। या एक और न्यूज़ ये आ रही थी कि डेली नए पोस्टर्स बनाए गए हैं ऑफ एवरी डे। अब कल की मंथ स्टार्ट हो गया, इस मंथ के लिए हर रोज़ के नए पोस्टर्स हैं, ये भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे को सुनने में आ रहा है। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है ट्रेलर की अनाउंसमेंट आ सकती है, क्योंकि ये 2-3 दिन का जो गैप है, अभी प्रील्यूड के ऊपर थ्योरीज चल रही हैं, अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं, और मैं हर एक थ्योरी देख रही हूँ। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ मैं खुद देख रही हूँ, लेकिन थ्योरीज देखकर भी यार कई तरफ से दिमाग चल रहा है कि भाई क्या है ये क्या बनाया, लिटरली क्या बनाया ये। तो इसको मैं बोलूँगी इन माई लिटरल टर्म्स, डेफिनेशन अंडरलाइन के साथ, नेवर सीन बिफोर, नेवर सीन बिफोर। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि अब क्या आता है। मुझे जहाँ तक लगता है आज पोस्टर आना चाहिए ऑफ ट्रेलर अनाउंसमेंट, या तो वो या फिर जो कल की मंथ के पोस्टर्स की बात हो रही है वो एटलीस्ट आना चाहिए। एग्जिट पोल्स चल रहे हैं इंडिया में, तो भाई अभी सिचुएशन कह लो थोड़ी सी ठंडी चल रही है। 4 जून के बाद ही होगा जो होगा, 4 या 5 जून के बाद मान के चलो, 5 जून के बाद ही होगा, क्योंकि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद सेलिब्रेशन चलती रहती है 24 घंटे तक, वही दिमाग पे रहता है ऑडियंस के। तो लगता है कि 5-6 जून को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बड़ी वीडियो कंटेंट आ सकती है, उसकी अनाउंसमेंट आ सकती है इस बीच में, मुझे लगता है। लेकिन कोई ना कोई पोस्टर अनाउंसमेंट जो है वो मेकर्स कुछ प्लान कर जरूर रहे होंगे। अब आपको क्या लगता है इस पे नाग अश्विन ने क्या बनाया है बॉस, आपका इस पे क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर शेयर।